हो गया। Now the next one, the next topic, and the name of the topic, that is the race between light and sound wave। ये है हमारा टॉपिक का नाम, समझे? लाओ मार्कर दूसरा। The race the race between light and इधर आओ। लो मेरा तोड़ना मत, गाना मत बजाना। द रेस बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव। ठीक है, अब हम लोग एक रेस लगा रहे हैं, समझे? किसके किसके बीच में? तो लाइट और साउंड वेव के बीच में एक रेस लगाया जाए, समझे? कि कौन जीतता है दोनों में से। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? लाइट जीतेगी या फिर साउंड जीत जाएगा? द रेस बिटवीन साउंड, लाइट एंड साउंड। वेव को भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाइट और साउंड के बीच में रेस लगेगा तो जीतेगा कौन आखिरकार दोनों में से? ये है हमारा टॉपिक का नाम। नहीं, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? क्या लगता है कौन जीतेगा? लिखेंगे कि सिंस द स्पीड ऑफ साउंड in air is 344 मीटर पर सेकेंड, but the speed of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकता है, राइट? ऑल राइट। बट जो हमारा साउंड है वो 344 मीटर पर सेकेंड ही जाती है, राइट? तो कुछ किलोमीटर्स की बातें करें कि तकरीबन कुछ किलोमीटर की दूरी जो है वो साउंड कितना देर में जाएगा, तो हो सकता है उसको कुछ टाइम लग जाए। लेकिन अगर लाइट की बातें करें तो लाइट को टाइम लगेगा ही नहीं, वो तुरंत पहुंच जाएगा, समझे? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। पलक भी झपका, जितना टाइम आपको पलक झपकाने में लगता है ना, उससे भी बहुत कम टाइम में लाइट पहुंच जाएगी कई किलोमीटर्स। लेकिन साउंड को जाने में टाइम लगेगा, समझे? क्यों? क्योंकि साउंड का स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है और लाइट का स्पीड जो है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, जिसको हम लोग 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड बोलते हैं। यानी कि इससे पता चला कि साउंड और लाइट के रेस में हमेशा जीत लाइट की ही हुई है, यानी कि रोशनी की विजय हुई, और जो बहुत ज्यादा बोला, जो आवाजें है, उसकी जीत नहीं हुई, राइट? तो इससे भी आप सीख सकते हैं, हमेशा समाज में प्रकाश रोशनी फैलाने का प्रयास करोगे ना तो आप हमेशा जीतते ही चले जाओगे। लाइट जीत गया तो एक लाइन लिख लेंगे, हेंस इन द रेस ऑफ
light and sound, then light won the race. तो साउंड और लाइट के रेस में किसने जीता? लाइट ने कहा है, बता दिए। क्लियर है? ओके। बट अब कोई बैठ कर सोचेगा कि सर ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया क्यों, मैंने आपको पढ़ाया क्यों, राइट? ये जो रेस लगाए हैं इससे पढ़ करके क्या फायदा है, राइट? कोई ये पूछेगा कि रेस क्यों सर लाइट और साउंड के बीच में? तो इससे हम लोग जो है वो एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रत्येक जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन को, कुछ घटना को होते हुए देखते हैं। जो कौन बताएगा हमें? तो ये बताएगा जो रेस लगाया हूं लाइट और साउंड के बीच में, ये आंसर देता है हमें। समझे कि आखिरकार वो चीजें जो है वो कैसे हो रही है, इसीलिए हमने ये रेस लगाया। क्लियर है? बोल तो दिए होंगे लेकिन पता तो नहीं है चला। आओ पता लगाते हैं। लिख लेगा, इन आवर everyday observations, that can explain the race of light and sound are as follows. सबसे पहला, the splash फ्लैश लिखो। The flash of lightning, lightning is seen first, and the sound of thunder is heard, L-I-T-T-L-E, a little later। पहला है, ठीक है। दूसरा, in the match of cricket, the changing direction of a ball is seen first, but the hitting sound of a ball is heard a little later। तीसरा, अब क्या रह गया ये, लेकिन एक तो और है गन में, while firing a bullet, the splash of gun is seen first। देखो तो ये फर्स्ट आया है जी, ये तो मेन है भाई, इज सीन फर्स्ट।
एंड द साउंड ऑफ फायरिंग लिखाएगा, साउंड ऑफ फायरिंग इज heard a little later। हाँ चलो खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। द रेस बिटवीन लाइट एंड साउंड खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां तक बता दिया हूं, ये तीनों को समझ लीजिए। तीनों का एक ही आंसर है, और वो आंसर ये है कि लाइट का स्पीड ज्यादा है, साउंड के स्पीड से खत्म हो गया, ठीक है। चलिए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखाया कि जब बिजलियां कड़कती है आसमान में, तो बिजलियों की जो चमक होती है वो हमें पहले दिखाई देता है, लेकिन जो बादल गरजते हैं, बिजली कड़की है, तो उस समय आवाजें भी पैदा हुई है और चमका भी, दोनों एक साथ हुआ है। लेकिन जो बिजली की चमक है वो हमको पहले दिखाई दिया, लेकिन जो वो आवाजें है वो हमें पीछे सुनाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट का स्पीड जो है वो बहुत 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है, और साउंड का जो स्पीड है वो 344 मीटर पर सेकंड है। तो दिखाई हमको पहले देगा और सुनाई हमें पीछे देगा। काहे देगा हमने बता दिया, खत्म हो गया। दूसरा में हमने लिखाया है कि जो एक क्रिकेट के मैच में जो कोई दूर फील्डर है जो फील्डिंग कर रहा है, तो जो बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो जब बॉल को बैट से मारा जाता है तो मारा गया बॉल को वो पहले दिखता है हमको कि बॉल जो है वो इधर आ रहा है, और जो आवाजें सुनाई दिया टक से जब हिट करता है बॉल को तब, ठीक है, वो हमें पीछे सुनाई देता है। काहे कि लाइट जो है वो तेजी से ट्रैवल करती है, तो उसका इमेज पहले बन जाएगा, और साउंड महाराज जी, वेव जी भी आराम से आ रहे हैं, है कि नहीं, तो इसीलिए पीछे सुनाई दिया। दूसरा खत्म हो गया। तीसरा लिखा है जब गन को फायरिंग किया जाएगा, समझे, तो जो कोई व्यक्ति दूर है तो यहां से जो चिंगारी या स्पार्क निकलेगी, धुएं होएंगे, वो पहले दिखाई देगा, समझे, और जो फायरिंग की आवाज है वो पीछे दिखाई देगा। काहे कि लाइट का स्पीड ज्यादा है, तो लाइट रिफ्लेक्टेड रे आई या तुरंत आंख में इमेज बन गई, और साउंड जो है वो धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा था, इसलिए धीरे से आवाज आपके कान में गई है। क्लियर है? तो खत्म हो गया ये सब कुछ। वो बेंच जो है वो वुड का है, तो वो उतना भारी होगा नहीं, इसलिए ख्याल से ठीक है। अगर आपको ऐसे बैठना है तो या तो यहां बैठो, नहीं तो फिर उस। चलो ये खत्म हो गया। इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो। अब जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। चलो कुछ नहीं पूछना तो मिटाते हैं भाई। अरे तुम शुरू से लिखा हुआ था, टाइम लग जाएगा। हल पार लगता है खान क्या। छूटा कैसे? घर पर जा करके देखो लेक्चर, देख ले, नहीं पार लगता तो रहो ऐसे मुंह बना ले। तो वही ना कह रहे हैं, तुम हमसे आया डॉट पूछने के लिए, तब पूछो। पढ़ने वाला लड़का रहता है जो 2 मिनट 3 मिनट ही पूछ लेता है, 2 मिनट
मैं बोल कर समझा दूंगा वो भी बहुत होता है मेरे लिए। केमिस्ट्री की? हाँ। क्या मतलब? हाँ, जब ये सिलेबस खत्म होगी तो वो करूंगा ना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। नहीं पढ़ना। अब इतना दिन से जो तंग कैला था वो बदला कैसे लेंगे? केमिस्ट्री के उसमें 5 चैप्टर पढ़ाएंगे छोटू, भले ही आपका सिलेबस में 3 गो है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि हम 5 को रफ्तार पकड़ते, समझे? जो ना भी है वो भी। हाँ, क्योंकि फिर वो चैप्टर में ना भी आता तो कोई दिक्कत नहीं रहता है कि नहीं? लड़ाई करके आ गया है? लड़ाई करके आया है? बढ़िया। ये है लाइन नहीं था जी, अभी आया है। ये है कार्डबोर्ड, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। ठीक है,
I have a plan. थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, एक होने भी मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। पॉलिश नहीं रहेगा एक तरफ। क्या हुआ? टेक योर पोजीशन। बोलते मत रहिए, समझे? क्योंकि आप लोग उधर मगन हैं तो जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब होगा। कोई कुछ भी करो, बस चुप करके बैठल रहो, ठीक है? पीछे वाला को बोले। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव,
इंसिडेंट साउंड वेव। हाँ, चलो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को पढ़ा जाए और समझा जाए। समझे? तो आप लोग जिस तरह से लाइट में सोचते हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए एक प्लेन मिरर की जरूरत पड़ती है, चमकीला एकदम स्मूथ सरफेस चाहिए, ठीक है। लेकिन जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बातें आती है तो हमें किसी भी तरह का कोई चमकीला वस्तु की जरूरत नहीं है, बस हमें एक वस्तु की जरूरत पड़ती है, वो है ठोस वस्तु। यानी कि जितना हार्ड रहेगा, कड़क रहेगा, रिफ्लेक्शन उतना ही गाढ़ा के एकदम बढ़िया से होगा। काहे? क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा तेजी से साउंड वेव ट्रैवल करती है, राइट? 15 गुना, मतलब बहुत ज्यादा है कि नहीं? ये भी तो हमने लिखाया है, द साउंड वेव इज फास्टर इन लिक्विड और फास्टेस्ट इन सॉलिड और स्लोअर इन एयर। ये चीज लिखा है। तो फास्टेस्ट तो उसके लिए ना प्रयोग करते हैं जी, जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से जा सकता है, राइट? तो एक हमने ठोस वस्तु लिया है, कार्डबोर्ड लिया है, यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझे? चमकीला रहना कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके। तो क्या हुआ, हमने एक ट्यूब लिया है, बोलो क्या कह रहा है? चमकीला लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नॉलेज के लिए था कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ते हैं तो प्लेन मिरर लगाते हैं, यहां कुछ भी लगा लेंगे जो ठोस है। क्लियर है? ये दो हमने ट्यूब का पाइप लिया है, ठीक है? क्लियर है? और एक इस तरफ ट्यूब का पाइप लिए हैं। ये एक सेटअप है जो हमने किया है, आप भी कर सकते हैं, ठीक? जब हमने इस ट्यूब के थ्रू यहां से बोला हेलो सर, तो आवाजें जो है वो वेव के रूप में यहां से आई और यहां पे टकराई। तो ये जो वेव, जो साउंड वेव जा रही है इस कार्डबोर्ड की तरफ, किधर? कार्डबोर्ड की तरफ, इसका नाम है इंसिडेंट साउंड वेव। क्या नाम है? इंसिडेंट साउंड वेव, जो जा रही है साउंड वेव। समझे? और यहां पे स्ट्राइक की, क्या की? स्ट्राइक की है, मतलब टकराई। क्या हुआ? टकराई। और ये देखो, ये तो पहले आई ना जी, इधर यहां पे आई है, आई माने आंख नहीं, मतलब आई, यहां पे टकराई और फिर इधर चली गई। समझे? तो ये जो टकराने के बाद जो साउंड वेव है वो रिटर्निंग एकदम जा रही है, इसको नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, ठीक है? जो कार्डबोर्ड से टकरा के दूर जा रही है कार्डबोर्ड से, उसका नाम है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होता क्या है, कहेंगे किसको? तो जो टकरा करके जा रही है, ठीक है? तीर दे दो, ठीक है? ये देखो कार्डबोर्ड से दूर जा रहा है, ये देखो कार्डबोर्ड की तरफ जा रहा है, तो जो आ रही है उसका नाम है इंसिडेंट साउंड वेव। जो आ रही है उस वेव का नाम है, और यही होता भी है। फिर यहाँ पे स्ट्राइक की और फिर ये चली गई, जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या हुआ सर, है कि नहीं? बहुत आसान है समझना। तो आई, टकराई और चली गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। चलो खत्म हो गया, ठीक है? तो क्या आई, क्या टकराई और क्या चली गई? तो साउंड वेव आई और फिर टकराई और फिर चली गई, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। याद रहेगा हमेशा के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी यही नियम है, आई, टकराई और चली गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया, ठीक? लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि एक आई है, टकराई है और फिर चली गई, रही नहीं। कोई बात नहीं, फिर से दूसरा आएगी, फिर से टकराएगी और फिर से चली जाएगी, ये भी गई, कोई बात नहीं। फिर से तीसरा साउंड वेव आएगी, फिर से टकराएगी और फिर से चली जाएगी। क्लियर? एक जाता है तो दूसरा आता है। तुम लोग रोता है कहा किसी के जाने के बाद?
बेवकूफ आदमी रोता है कि नहीं। चलो खत्म हो गया। इसमें किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो। जो नियम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉज है वही लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। क्लियर है? देखो तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको नहीं फंसाओ। ये देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का नियम ये है कि इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, यानी कि तीनों का मिलन जो है वो एक जगह पर होगा। इज इट क्लियर? ओके। दूसरा नियम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कि जितना एंगल इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल लाइन से बनाई है उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं एंगल आई बराबर एंगल आर। खत्म हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ा दिया हमने, सब खत्म कर दिया। क्लियर है? अभी कहां से, अभी 5-6 दिन और। इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव है। तो फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। सबसे पहला है मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न, जो इस प्रकार से पोंको 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 के आवाज निकलता है ना। साइकिल मिट्टी वाला देखें तो इस प्रकार से रबर बल्ब नहीं लगाई ले रहता है, तो उसका एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ना है स्टेथोस्कोप। हाँ, जो डॉक्टर कानों में लगाता है और हार्ट की धड़कन और लंग्स में की आवाजों को सुनता है, उसका ये उपयोग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करता है वो स्टेथोस्कोप। डायफ्रागम आगे की ओर लगा हुआ रहता है और उससे आपके कानों में हार्ट की आवाजें कैसे सुनाई देता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण सुनाई देता है। फिर आपको पढ़ाऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण कैसे सुनाई देता है, पूरा फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है, पार्टे पार्टे एकदम पुर्जा पुर्जा अंदर वाला चीजों को भी समझे। उसके बाद साउंड बोर्ड नाम का एक टॉपिक आता है, तीसरा एप्लीकेशन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, साउंड बोर्ड पढ़ना है। फिर खत्म। फिर हमारा नया टॉपिक है इको। उसके बाद रिवर्बरेशन। देखता कुछ ही है, धीरे धीरे सटा देगा तुम लोग। आराम से बैठले नहीं जाता है हुलचुलिया, बुतरू बानर होता है नहीं। बोलो, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो जी। टाइम होगा था ना, टाइम होगा था ना। समझ गए? तो याद रखना, बोलो इंसिडेंट साउंड वेव का डिफिनीशन लिखाना है, नॉर्मल लाइन का भी डिफिनीशन लिखाना है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का भी डिफिनीशन लिखाना है। इसका नाम बोलेंगे, ये एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी, ठीक है। चलो इस फिगर को लिख लो भाई, बना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक हमने क्या बोलते हैं, पिछले क्लासेस में जब आप नहीं थे तो हमने दिया था एक एक्टिविटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क, कि 2 गो कप को लेना है। बोलो, प्रोजेक्ट लाएगा बना करके? दे दिए थे हम, आप लेक्चर देखे ही नहीं थे। 2 गो कप लेना है
और 5 रुपया वाला उजला के जो मोटा धागा होता है ना, उसको से बनाना है एक, जो बोलेंगे तो ट्रांसफर करेगा। हमने बता दिया फिगर से पिछले लेक्चर में ही। 2 गो कप लिया, ठीक है, थोड़ा बड़का से प्लास्टिक वाला है, 10 वाला चाय वाला कप देखा है जी, तो उतनी को ना लेकर के थोड़ा बड़ा से लेंगे, पॉपकॉर्न ये सब ना खाते हैं, उतना को है कि नहीं, ठीक है, वो ले लिए, ठीक। और उस पीछे जो है बीच में एक गुनी सुई डाल करके छेद कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर धागा डाल करके अंदर जो है वो मोटा 2-4 बार गिरा देंगे, तब फिर पीछे से खींचेंगे तो धागा से मोटा हो जाए तो नहीं ना निकलेगा, तो दोनों कप को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इधर से बोलेंगे ना तो उस धागा के सहारे थोड़ा सा वाइब्रेशन जाएगा, उस चीज को करके आप देख सकते हैं। हाँ, 5 वाला धागा लेगा, थोड़ा मोटा रहता है, 2 रुपया वाला नहीं लेगा, ठीक। नहीं, ऐसे नहीं होता, वो भी हमने बोल दिया था कि कोई लड़का फिर ऐसे ना सोचे लगे भाई कि राशियां बांध देंगे उसको, हमें तो ज्यादा सुनाई देगा, है कि नहीं। और ऐसे कीजिएगा तब फिर जो एनर्जी है साउंड का वो रस्सी ना ऑब्जर्व कर लेगी सबके सब जी, है कि नहीं, तो दिक्कत है। नारियल वाला खोला से बनाओगे, अच्छा उससे भी बना सकते हैं, लेकिन कप इसलिए क्योंकि वो बोझ थोड़ा सा ऐसे कोनाहे रहता है? अब प्लास्टिक में तुम लो ना जी, ज्यादा तुमको खर्चा करके है, बोलो। स्टेथोस्कोप लेके आओ तो है ऐसे ही कुछ 100 का तो नहीं मिला, पता नहीं, डॉक्टर के पास जो नहीं रहता है ये पढ़ना है, ये वाला जो ये सुनते हैं ना, तो उसका पूरा मैकेनिज्म को एकदम पढ़ना है। अभी हमने बोला ना आपसे उस चीज को। अरे चुप रहो, बड़ी तुम लोग बोलते हो। तो उसमें से साउंड कैसे सुनाई देता, हट के ना आप लोग पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। कैसे टाइम हो गया, जैसे तंग करता रहता झूठा मोटा। तुम भूख ले आ जाता है कुछ लगी, अब बोलता है 4 घंटा, अभी 2 घंटा हुआ, अभी 2 घंटा बाकी है, तब फिर समय में आना। 10 बजे आया है कि तो भोरे है, हाय भगवान, 10 बजे भोरे है जी, बोलो क्या बोल रहे हो। बैठो ही 5 मिनट तक जाना। सब चल जाएगा, सब टाइम से ही चल जाना। इतना बड़ा को क्लासरूम एक जगह तुम बैठल कुछ लगी है कि नहीं, इतना बड़ा को क्लासरूम एक जगह तुम बैठल कुछ लगी है, कभी ओने बैठो कभी इधर बैठो, है कि नहीं, ताना मार लाएगा। क्या चला? हाँ बनाया नहीं है, जाओ जाएगा था। इंसिडेंट साउंड वेव, the sound wave which is coming towards the cardboard is called incident sound wave. Clear? The incident sound wave is denoted by
एंगल आई, एंगल आई। अब क्या चाहिए? क्या बोला? अब घसकोगे तो घसको, अब थोड़ा देर में है कि नहीं? होगा था ना, होते बड़ी देरी है। हाँ पार रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, the sound wave that comes backward after striking with the cardboard is called reflected sound wave। ठीक है क्या? टकरा करके इधर ही आ गया, अपोजिट डायरेक्शन कैसे दे? नहीं, टकराई है, जो टकरा करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, पीछे ही। वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है माइंड में। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे का डिफिनेशन लिखाते हैं ना, तो वो ही ऐसे ही लिखाते हैं कि जो टकरा करके बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, समझे? तो फिगर से वो अंडरस्टूड है ऑलरेडी, जैसे फिगर इसका ड्रा किया ना वैसे ही। तो उतना पूरा फार थोड़ी लिखेंगे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा क्यों ना हो जाएगा डिफिनेशन। तो वो अंडरस्टूड रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है, समझे? कि वो आ रहा है, बस थोड़ा सा बोल दिए कि जो पीछे की ओर आ रहा है मिरर से टकराने के बाद। तो जब टकराएगी तो वो जाहिर सी बात है नॉर्मल से एंगल बनाते हुए जाएगी, है कि नहीं? तो चीजों को कॉम्प्लेक्स हटा करके सिंपल तरीके से बना करके समझने के लिए ऐसे लिखा जाता है। यह है लिखने का तरीका। नहीं तो आप बड़ा करके कोई लिखता है डिफिनेशन, तो वो लिख सकता है कि विथ द कार्डबोर्ड, आगे जोड़ेगा बाई मेकिंग सम एंगल विथ द नॉर्मल, है कि नहीं? तो और यहां से यहां हो गया, और जो यहां इज कॉल्ड लिखा है यहां से, वो यहां से लिखा जाएगा, तब बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहां भी लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव इज डिनोटेड बाई एंगल आर। इधर से स्पीक किया, बोला, और फिर ये जो आ गया, तो ये है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और याद रखना, जो तुम बोलते हो वो ये बोलना जरूरी है कि वो क्या है, तो वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ठीक है? आप सिर्फ वेव नहीं बोल सकते, आप सिर्फ वेव नहीं बोल सकते। क्यों?
क्योंकि वेव तो लाइट वेव भी होती है, रेडियो वेव भी होती है। चूंकि साउंड है इसीलिए हमें बार बार बोलना पड़ता है साउंड वेव, साउंड वेव। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब नॉर्मल का डिफिनीशन है, टाइम है तो फिर आगे बढ़ेंगे, लगभग टाइम हो ही गया है, समझे? तो अगले क्लास में आपको नॉर्मल का डिफिनीशन लिखा दूंगा और फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव, फिर उसके बाद डिफिनीशन लिखाऊंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, उसके बाद डिफिनीशन लिखाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। इज इट क्लियर? फिर हमारा नया टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर है? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।